नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड 2022 से अपना नाम वापस लिया है? ऑप्शंस इसमें जापान, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो बैकआउट किया है इसके पीछे रीजन जो चेस ओलंपियाड है इसकी जो टॉर्च ले है इसका कश्मीर से पास होना है। इस इवेंट का जो होस्ट है वो भारत का तमिलनाडु राज्य है। अब अगर यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। यह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। यहाँ की जो प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो सिंधु, झीलम, रावी, चिनाब, ब्यास, ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम से एक नया राष्ट्र बना था। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रुप हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जुड़ा है? ऑप्शंस इसमें टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ ये टाई अप किया है। इसमें देश के जो भी एथलीट्स हैं उन्हें सपोर्ट करना, साथ ही देश की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है और एथलीट्स हैं इन्हें ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इस तरह के जो इवेंट्स हैं इनमें इनमें सपोर्ट करना है। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है 1947 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अनिल खन्ना है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित प्रमुख आयोजनों में एशियाई खेल 1951 जो नई दिल्ली में हुए थे, एशियाई खेल 1982 और राष्ट्रमंडल खेल 2010 ये प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होगा? ऑप्शन इसमें पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, एमसी मैरी कॉम या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। ये है पीवी सिंधु, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। और इनके अलावा मनप्रीत सिंह जो कि भारत के पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है, ये भी उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पीवी सिंधु इससे पहले 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय ध्वजवाहक रही है। अब अगर हम यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इन खेलों का जो आयोजन है वो हर 4 साल में एक बार होता है। 1978 में इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम मिला। भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने फार्मा कंपनियों को इसके लिए वैक्सीन बनाने हेतु आमंत्रित किया है? ऑप्शंस इसमें बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, इबोला वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मंकी पॉक्स। आईसीएमआर ने इन फार्मा कंपनियों को मंकी पॉक्स वैक्सीन और डायग्नोस्टिक किट इसके लिए रॉयल्टी बेसिस पर इस डायरेक्शन में जो भी नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स हैं और रिसर्च वर्क है इसके लिए इनवाइट किया है। अब अगर हम यहाँ पर आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बाद में इसके कार्य में विस्तार करके 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चीन से प्रतिस्पर्धा हेतु चिप निर्माण संबंधी एक बिल को पास किया है? ऑप्शन है इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, भारत या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। यहां पर अगर हम बात करें तो यूएस सीनेट ने रिसेंटली चिप्स एंड साइंस एक्ट नाम से ये बिल पास किया है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ताकि चाइना को compete करने के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके यूएसए में।
अब यहाँ पर अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो स्थापना है वो 4 जुलाई 1776 को हुई थी। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। काफी कॉमन ये सवाल है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का नया एनआरसी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसमें पार्थ मजुमदार, विवेक कौशिक, अश्विनी घोष या फिर अजय कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्थ मजुमदार। पार्थ प्रतिम मजुमदार ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी है। ये अभी असम सहकारी समिति के रजिस्ट्रार और महिला और बाल विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर अगर हम असम राज्य की अगर बात करें तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम में स्थित डिगबोई रिफाइनरी ये एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। असम का जो प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिहू ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क मानस वन्यजीव अभयारण्य ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेल्फ मेड सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ऑप्शन है इसमें रोशनी नादर, फाल्गुनी नायर, ऋचा घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फाल्गुनी नायर। ये है फाल्गुनी नायर। ये नायका एक ब्रांड है, उसकी फाउंडर है। दुनिया की टॉप 10 सेल्फ मेड सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भी इनका नाम शामिल है। अब यहाँ पर अगर कुछ भारतीयों की बात करें जिनका नाम अभी हाल ही में प्रमुख सूची में आया है तो उसमें टाइम मैगजीन की साल 2022 की 100 प्रभावशाली सूची में जो भारतीय कारोबारी हैं गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है करुणा नंदी व प्रख्यात कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता है खुर्रम परवेज, इनका नाम शामिल है। फॉर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ये टॉप 10 में इनका नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान आर्मी चीफ जनरल कौन है जो अभी हाल ही में भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर है? ऑप्शन इसमें अमरदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनोज पांडे या फिर अजय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज पांडे। इनकी जो यात्रा है वो ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही सैटेलाइट इमेजेस में चाइना को भूटान की तरफ डोकलाम पठार के पूर्व में एक गांव का निर्माण करते दिखाया गया था। ये क्षेत्र भारत के राजनीतिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख है। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में एडमिरल आर हरिकुमार ये भारतीय नौसेना प्रमुख है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पाकिस्तान ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड 2022 से अपना नाम वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हाल ही में 3 पुस्तकें रिलीज की गई। इनमें से एक पुस्तक में भारत के अब तक के जो जितने भी राष्ट्रपति हैं उनकी दुर्लभ तस्वीरें उसमें मिलेंगी। हाल ही में अमेरिका ने चीन से प्रतिस्पर्धा हेतु चिप निर्माण संबंधी एक बिल को पास किया है। एचसीएल की प्रमुख है रोशनी नादर। इन्होंने लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में अपना स्थान बरकरार रखा है। सीसीआई ने हाल ही में एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ये टाई अप किया है जिसमें ये भारतीय एथलीट्स और स्पोर्ट्स संघ को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में गुरुग्राम पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में आईसीएमआर ने फार्मा कंपनियों को मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाने हेतु आमंत्रित किया है।
मनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, और पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। इन्हें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। पार्थ मजूमदार, ये इन्हें असम का नया एनआरसी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। क्रिकेट का एशिया कप 2022 अब ये श्रीलंका के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।